नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और दोस्तों पूछे जाने की ही संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को लेके आया हूँ। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें 20 प्रश्न है, जिसमें से आपको कम से कम 18 प्रश्नों को आंसर करना होगा। ठीक है, अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए 18 प्रश्न तो करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन 4 हैं, 1192, 1191, 1190 या 1193। जिस भी व्यक्ति का आंसर नंबर वी आ रहा है कि 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, वो एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। आपके ऑप्शन है 1526, 1521, 1530 या 1527। मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो बताते हैं यह 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? बताइए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1526, 1527, 1529 या 1530। तो दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? अगर 1526 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हुआ था पानीपत का युद्ध। कब हुआ था? पानीपत का युद्ध, यह 1526 में हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528, 1527, 1529 या 1526। तो दोस्तों 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, 1527 में खानवा का होता है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। कब होता है? 1528 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है चौसा का युद्ध कब हुआ था? जिसमें दोस्तों आज की क्लास में युद्ध से प्रश्न कुछ ज़्यादा हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चौसा के युद्ध की बात करते हैं 1540, 1539, 1529 या 1549। कब हुआ था? चौसा के युद्ध की जब भी बात आती है तो कहते हैं 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ था? बताइए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ था? 1852, 1887, 1850, 1857। यह प्रश्न किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। हर एक व्यक्ति जानता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है तो उसको बताएंगे चिराब है, माचा है, पोपीर है या दोस्तों लेजिम है। बताइए क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे ये पोपीर है। क्या हो जाएगा? पोपीर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? बताइए, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? फोल्क सॉन्ग के लिए, कविता के लिए, फोल्क डांस के लिए या दोस्तों क्लासिकल म्यूजिक के लिए? बताइए किसके लिए हैं? तो कहेंगे पंडित जसराज का संबंध दोस्तों क्लासिक म्यूजिक से है। किससे? क्लासिक म्यूजिक से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, मार्शल आर्ट का रूप थांग टा भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? बताइए,
थांगटा की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे थांगता लिखा है या कहीं कहीं पे थांगटा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? थांगटा। तो ठीक है, जो भी आपको दिखे आंसर करना है। थांगटा कौन से राज्य से संबंधित है? मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से या फिर त्रिपुरा से? तो कहेंगे थांगटा का संबंध दोस्तों कहाँ से है? मणिपुर से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से? मणिपुर से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? कथक, कोली, कोकली या कुचिपुड़ी? बताइए, कथक की बात करते हैं या फिर उत्तर भारत की बात करते हैं या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश की? किसकी दोस्तों? उत्तर भारत की बात करें या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश की? ठीक है, कोकली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, मोहिनी अट्टम भारतीय राज्य के डेडेस में से एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। बताइए, बताइए मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से है? बताएंगे, केरला से, आसाम से, उड़ीसा से या अरुणाचल प्रदेश से? मोहिनी अट्टम की जब भी बात आती है दोस्तों तो यह कहाँ से है दोस्तों? मोहिनी अट्टम केरल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या सिक्किम? लावड़ी की बात आती है तो कहेंगे भैया ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, बिहू की बात करते हैं, ये भी सभी को आ रहा होगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या मिजोरम? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे बिहू जो है वो असम का है। कहाँ का है? असम का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लूर निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए, लूर। लूर कहाँ का है? बताएंगे, गुजरात का, हरियाणा का, पंजाब का या दोस्तों असम का? हरियाणा की बात कर रहा है दोस्तों, हरियाणा। बताइए, तो दोस्तों जो लूर है यह दोस्तों हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गौरमारिया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? बताइए, गौरमारिया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य रूप है? बताएंगे, पंजाब का, कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का, केरला का? कहाँ का हो जाएगा? तो कहेंगे यह छत्तीसगढ़ का है। गौरमारिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, खजुराहो नृत्य महोत्सव हर साल कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? बताइए, खजुराहो नृत्य महोत्सव हर साल कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? दिसंबर में, फरवरी में, जनवरी में या फिर जून में? प्रश्न नंबर 16 का बताएंगे तो कहेंगे भैया यह फरवरी में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 1-2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 की बात कर रहा है तो किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार या दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो कहेंगे अनुच्छेद जो दोस्तों 23 और जो 24 हैं यह दोस्तों किससे संबंधित है? तो कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? बताइए, 12, 10, 11, 13? बताइए, तो कहेंगे हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? बताइए, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना ने, कतर ने,
इंग्लैंड ने या फिर फ्रांस ने? किसने जीता था? तो कहेंगे यह अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। लास्ट प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का राजस्व मंत्री था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? बताएंगे तानसेन, राजा मान सिंह, टोडरमल या दोस्तों बीरबल? तो कहेंगे यह टोडरमल था जो कि अकबर का राजस्व मंत्री था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्नों में से क्या आपने 18 का जवाब दिया है? आप लोग थंबनेल पे नहीं देखेंगे, थंबनेल में सर ने 12 बताया तो हम 12 ही करेंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 20 में से 18 का आंसर देना है और आपका जो भी स्कोर रहा है कमेंट करके ज़रूर एक बार बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही किया है। ठीक है, अगर आपको यह प्रश्न पसंद आते हैं तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।